हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक टॉपिक है कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन का सबसे पहला पार्ट आता है सर्किल। तो आज सर्किल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अगर कोई सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन होती है ये ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये इस तरह से याद रखना, ए बी सी डायगोनली एफ जी एच, एफ जी एच। एफ क्या है? एफ है वाई के कोफिशेंट का हाफ, जी क्या है? एक्स के कोफिशेंट का हाफ, और एच क्या है? एक्स वाई के कोफिशेंट का हाफ। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये जो है जीरो के बराबर आ जाता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आता है तो क्या करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ये जीरो के बराबर नहीं आता है, ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता है, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी फिर ये कंडीशन होंगी, यानी इसमें h इक्वल टू तो जीरो हो, यानी एक्स वाई का कोफिशेंट ना आए, और x² और y² के कोफिशेंट सेम हो, a और b सेम हो, तो वो क्या फॉर्म करता है? सर्किल फॉर्म करता है। अगर h² इक्वल टू ए बी के बराबर आता है तो वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, और h² लेस देन ए बी आएगा तो एलिप्स करेगा, h² ग्रेटर देन ए बी आएगा तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि सर्किल को पढ़ेंगे। सर्किल क्या है? ये कोई पॉइंट इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, और इस तरह से मूव कर रहा है कि जहाँ भी चला जाए ये इसकी डिस्टेंस सेम रहती है। तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? सर्किल होगा। तो वही लिखा है हमने, द सर्किल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट क्या था ये? रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्किल होता है, और कांस्टेंट डिस्टेंस यानी इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, तो वो क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्किल होती है। अब सबसे पहला फॉर्मूला आता है सर्किल का, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर x1 y1 एंड रेडियस आर नोन या गिवन। तो ये हो जाता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कब? सेंटर x1 y1 दे रखे हों और रेडियस r दे रखी हो, तो डायरेक्ट इसमें रख देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी सर्किल के इक्वेशन की। इफ सेंटर क्या है? ओरिजिन ले लें 0 0, x1 y1 0 0 रख लें इसमें, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर आता है जनरल इक्वेशन। सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कोफिशेंट ऑफ x² y² क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये सर्किल की इक्वेशन के लिए कंडीशन है, और एक्स वाई वाली कोफिशेंट नहीं आनी चाहिए, x इंटू वाई वाली। ठीक है, तो सेंटर इसके क्या हो जाते हैं? माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर होंगे, और रेडियस क्या होगी? g² प्लस f² माइनस सी, ये रेडियस होगी। अब जैसे ये है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, इस फॉर्म में दे रखा है, तो ये वही फॉर्म है जो अभी हमने बताई। तो ये और ये तो क्या हो गई? सेंटर, और रेडियस क्या हो गई? 6 का स्क्वायर आ रहा है तो 6 रेडियस हो जाएगी, तो 1 3 सेंटर हो गई, और रेडियस कितनी हो गई? 6 रेडियस हो गई। देखिए वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं बड़ी आसानी से, और 11th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और बाकी तो कंपटीशन में सभी में आते ही आता है। इसके बाद सम स्पेशल केसेस। इफ सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस आर, तो देखिए अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एक्स कॉमा 0 इसके सेंटर हो जाएंगे, और रेडियस वही आर ले रहे हैं हम, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। वाई माइनस 0 का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होगा, ये होगा। इसी तरह से अगर इसको वाई एक्सिस पे है अगर सेंटर,
तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0,y1 रेडियस r हो जाएगी। तो x² प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। इफ सर्किल टचेज x एक्सिस, अगर सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो हो गई x1 और यहाँ से यहाँ तक हो गई y1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू y1²। और आगे इसका स्क्वायर ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो y1² से y1² कट जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1² इजिकल्स टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, सर्किल की इक्वेशन। कब, जब सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है। इसी तरह से जब सर्किल y एक्सिस को टच करेगा तब क्या आएगी, y एक्सिस को टच करेगा तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी ये देखिए y एक्सिस को टच कर रहा है सर्किल, तो अब ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगी x1 और ये वाली होगी y1, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, x1² के बराबर। तो इक्वल टू x1², x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1²। सॉल्व करेंगे, x1 कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, एक होता है पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल क्या होता है, पॉइंट सर्किल होता है जब रेडियस 0 हो। अ सर्किल विद रेडियस 0 इज कॉल्ड एज पॉइंट सर्किल। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल दिस x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड टचेज द y एक्सिस, और y एक्सिस को टच कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा के वैल्यू निकाल ली, g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, सेंटर मिल गई, माइनस g माइनस f होते हैं, माइनस g माइनस f ये आ गए। और ये वाला जो वो है ये रेडियस के बराबर होगा, ये जो है रेडियस y एक्सिस को टच कर रहा है, तो बस लगा दो इक्वेशन में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर और वही 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके इतना आ जाएगा। ये आगे देखते हैं हम, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो x² y² का कोएफिशिएंट बताया था 1 होना चाहिए, तो इससे डिवाइड कर दो पहले तो पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन आ गई ये। अब इसकी कंपेयर जनरल इक्वेशन से करा के एफ जी की वैल्यू निकाल लो, g की वैल्यू ये आ गई, f की वैल्यू ये आ गई, c हमारा 0 आया इसमें। ठीक है, तो सेंटर माइनस g माइनस f ये हो गए, रेडियस g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट से निकालेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगी b। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, सेंटर एंड रेडियस, तो ये निकल आए हमारे। फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की जनरल इक्वेशन ये हो, सर्किल की जनरल इक्वेशन अगर ये होती है तो सेंटर होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस होती है अंडर रूट g² प्लस f² माइनस c। तो ये हमने यूज किया था इसमें। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट g² प्लस f² माइनस c। इससे कुछ कंडीशंस बनेंगी। कंडीशन क्या है कि अगर g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रियल सर्किल रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो पॉइंट सर्किल रिप्रेजेंट होगा, लेस देन 0 है तो इमेजिनरी सर्किल जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इफ़ सी
नेगेटिव, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमेशा कैसा सर्किल मिलेगा, रियल सर्किल मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ सी की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो कंसेंट्रिक है तो जो इसके सेंटर होंगे वही उसी के सेंटर होंगे, तो इससे तो सबसे पहले हमने कंपेयर करा के सेंटर निकाल लिए, ठीक है। रेडियस, अब इससे पास हो रहा था वो सर्किल, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी इस क्या होगी, रेडियस होगी। तो दोनों रेडियस निकाल ली, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, फॉर्मूला लगा दो सेंटर रेडियस वाला, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमें इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो उसके यानी इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह का भी, इस तरह का भी और इस तरह का भी। तो इक्वेशन की सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये यूज करेंगे। सेंटर क्या होंगे, प्लस माइनस आर कॉमा प्लस माइनस आर, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इस पर क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।